गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 5 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 6 की ओर हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग, एक दिन छोड़कर एक दिन जो काम करता है। ये वाले सवाल जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बारीकी पूर्वक समझते हैं। अल्टरनेटिंग वर्क मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। एकांतर क्रम जिसको बोलते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा ए कार्य को आरंभ करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ए किसी कार्य को 7 दिन में, ए किसी कार्य को 7 दिन में और बी उसी कार्य को 8 दिन में। तो 7 और 8 का एलसीएम की अगर बात करें तो 56, 7 8 56 और 8 7 56। टोटल आपका 56 यूनिट काम करवाना है। टोटल आपका 56 यूनिट काम करवाना है। तो सबसे पहले आप दोनों को एक बार करा दीजिए। 7 8 56। तो पहले आप दोनों को एक बार काम करवा दीजिए। तो 8 7 15। तो 8 7 15 यूनिट, 15 यूनिट 2 दिन में। तो 15 यूनिट 2 दिन में। तो आप इतना 15 को कितना से मल्टीपल कर दीजिए, या तो 56 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए, क्योंकि 15 के टेबल में 56 आना इम्पॉसिबल है। तो 15 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 56 हो जाए या तो जस्ट उससे कम हो जाए। तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60, 60 से ज़्यादा हो जाता है तो हम कम लेकर चलेंगे। 15 तिया 45, इधर भी 3 से गुना। अब ए प्रारंभ करता है। आपका सवाल बोल रहा है कि ए प्रारंभ करता है, तो ये 8 की क्षमता से काम करता है और एक दिन करता है। अब टोटल देखते हैं, 56 में 15 दिया 45, अब 45 8 53। अब ये जब करके चला गया तो अगला दिन कौन आएगा, बी। और बी बोलता है कि भैया हम लोग 7 दिन काम करेंगे, 7 के क्षमता से करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 6 1 7, और ये बी करता है 7 के क्षमता से, लेकिन काम करवाना कितना है। तो 56 में 15 दिया 45, 8 53 हो गया है। तो 7 में से 3 काम करवाना है। यहाँ पर आप 3 लिख दीजिएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा, 7.3/7 घंटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक साथ एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। बारी बारी वाला प्रश्न है, अल्टरनेटिंग। ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में। तो 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 भी बोल सकते हैं। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, टोटल 30 यूनिट काम करवाना है। अब पहला बार में आप दोनों को पहले करवाइए। 3 2 5, तो 5 यूनिट काम होता है 2 दिन में। तो सबसे बड़ी बात होती है, मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर अल्टरनेटिंग वाला काम बोले तो 5 यूनिट को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 30 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो 5 को आप 6 से अगर गुना करिएगा तो 5 6 30, 6 यूनिट पुर गया और 6 यूनिट पुर गया, इधर भी कर दीजिएगा 6 से गुना। तो टोटल आपका 12 डेज आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। और बार बार इस बात को हम दोहराते आ रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन
बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए अकेला बोला है 16 दिन में, ए अकेला 16 दिन में और बी अकेला 12 दिन में। 16 और 12 कैल्शियम की अगर बात करें तो 16 48। एलसीएम निकालना भी बहुत आसान होता है, जो जिसमें बड़ा टेबल होता है उसका टेबल पढ़ना शुरू करिए, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसका टेबल पढ़िए। तो 16 16 16 दूनी 32 16 48। अब यहाँ से 16 48 और 12 चौक 48, यहाँ पर आपका टोटल 48 यूनिट काम करवाना है। अब एक बार पहले को दोनों को एक साथ करवाइए, 4 दिन 7 यूनिट काम आपका होता है 2 दिन में। तो 7 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 48 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए, तो बोलिएगा 7 चौक 42। अब आगे आपसे बोला कि तो इधर अगर 6 से मल्टीपल तो उधर भी आप 6 से मल्टीपल। आपको बोल रहा है कि एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में, यदि ए कार्य प्रारंभ करे तो अगर ये कार्य प्रारंभ करेगा तो ये 3 के क्षमता से करेगा और 1 दिन में काम समाप्त कर देगा। अब 6 दूनी 12 और 1 13 हो चुका है। अब यहाँ 7 चौक 42 और 42 दिन 45। अब बी को बुलाया जा रहा है। अब बी बोला कि हम लोग 4 काम करते हैं लेकिन आपको 3 काम करवाना है, तो 4 काम में से 3 काम बी करेगा, तो यही आपका आंसर रहेगा 13.3/4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल बी करता है 4, जिसमें करवाना हमको है 3, तो 4 में से 3 करेगा, तो 13.3/4 काम हमेशा नीचे। समझ में आया ना। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। धमाकेदार क्वेश्चन है। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक साथ ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम होने में कितना समय लगेगा। बहुत मजेदार सवाल है, आइए इसको बारीकी पूर्वक हम लोग समझते हैं। ए 11 दिन में और बी आपका दिया है 20 दिन और सी आपका 55 दिन। अब 11 20 55 का एलसीएम निकालना बहुत आसान है। अब 55 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 55 का 55 55 दूनी 110 और 110 दूनी 220। अब 11 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 220 हो जाएगा, तो बोलिएगा 20 से। 20 को आप कितना से मल्टीपल करिएगा कि 220 हो जाए, तो बोलिएगा 11 से। 55 चौक 120। अगर ये निकालना मुश्किल लग रहा था, आप इसमें इससे भागा देकर देखिए, इसमें इससे भागा देकर देखिए तो भी ये क्षमता निकलेगा। अब टोटल वर्क डन 220 यूनिट। टोटल काम जो हमारा आया है 220 यूनिट काम करवाना है। अब कंडीशन दिया कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से करता है, तो ए के साथ एक दिन बी करेगा ए प्लस बी और एक दिन ए के साथ सी करेगा तो ए प्लस सी, तो ये प्लस 20 11 आपका हो जाएगा 31 और एक दिन फिर 20 और 4 24, तो 31 और 24 अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 55। तो 55 यूनिट अगर सपोर्ट करा तो 55 यूनिट काम ए के साथ बी और एक दिन ए के साथ सी, तो 55 यूनिट काम आपका हो रहा है 2 दिन में। तो 55 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 220 हो जाए या फिर जस्ट कम हो जाए, तो बोलिएगा 55 चौक 220। अगर इधर 4 से मल्टीपल तो आप इधर भी 4 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो 4 दूनी 8 डेज आपका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है परीक्षा की पॉइंट व्यू से। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। और मजेदार सवाल चल कर आइए। ए बी तथा सी एक कार्य को ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन। तो सबसे बड़ी बात होता है 20 30 60 का एलसीएम लेना। तो अब सबसे बड़ा जो डिजिट है 60, उसका टेबल पढ़ना चालू करिए। तो 60 इकाई 60 टोटल से मल्टीपल है, डिवाइड है,
तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60। टोटल अगर वर्क डन की बात करें तो आपका 60 यूनिट है। तो टोटल वर्क डन आपका 60 यूनिट है। तो एक पहला दिन आपका बोल रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी सी ए के साथ मिलकर कार्य करे। तो पहला दिन भी ए करेगा 3 के क्षमता से, दूसरा दिन भी ए करेगा 3 के क्षमता से, तीसरा दिन भी ए करेगा 3 के क्षमता से। लेकिन तीसरा दिन ए के साथ साथ बी और सी भी करेगा। तो 2 1 3, 2 और 1 3, तो टोटल वर्क अगर 15, तो 15 क्षमता से तो 15 यूनिट काम 3 डेज में। तो 15 को आप इतना से मल्टीपल करिए या तो 60 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो बोलिएगा 15 चौक 60। इधर 4 से मल्टीपल, इधर भी 4 से मल्टीपल, यानी कि 4 तिया 12 डेज। आपका आंसर क्वेश्चन यही बोल रहा था कि प्रत्येक तीसरे दिन ए के सपोर्ट के लिए बी और सी दोनों आ जाता है। तो पहला दिन भी ए करेगा 3 के क्षमता से, दूसरा दिन भी ए करेगा 3 के क्षमता से, तीसरा दिन ए तो करेगा ही करेगा, साथ में बी और सी 2 और 1 3 के क्षमता से कार्य करेगा। तो टोटल कार्य आपका 15। तो 15 यूनिट काम आपका 3 दिन में, तो 60 यूनिट काम। तो 15 को 4 से मल्टीपल, तो उधर भी 4 से मल्टीपल। तो आपका आंसर जो फाइनल रिजल्ट चल कर आया वो 12। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए अगला सवाल। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 20 और 15 दिन में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, दूसरा दिन बी तथा तीसरा दिन सी करता है। पुनः चौथा दिन ए तथा उसी प्रकार काम आगे चलता है। तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? तो ए बोला है 30, ए आपका बोला है 30 दिन, बी आपका बोला है 20 दिन और सी आपका बोला है 15 दिन। तो 30 20 15 का एलसीएम आप 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 15 चौक 60। तो 60 यूनिट काम करवाना है, जिसमें पहला बार तो आप तीनों को करवाइएगा। तो 4 3 7 और 7 2, तो 9 यूनिट काम आपका होता है 3 डेज में। तो 9 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 60 हो जाए या तो जस्ट उससे कुछ कम हो जाए। तो 9 7 63 ज्यादा होता है, तो 9 चौक 54 करिए। तो इधर भी 6 से मल्टीपल और इधर भी आपका 6 से मल्टीपल। अब ये आएगा पहला दिन कौन? ए, दूसरा दिन कौन? बी और तीसरा दिन कौन? सी। तो अगर पहला दिन ये आता तो पहला दिन आप ए को लाइए। तो पहला दिन ए 2 के क्षमता से काम करता और 1 दिन काम कर लिया। अब 9 चौक 54 और 54 2 56। अब 4 काम बचा, जिसमें बी कितना करता है 3 के क्षमता से। तो ये भी एक काम करके निकलेगा। अब देखिए कितना हो गया, 9 चौक 54, 54 2 56, 56 3 57 58 59। अब एक काम करवाना है, लेकिन सी बोला कि भैया हम लोग 4 काम करते हैं। तब बोला छोटी 18 18 2 20 को बोला कोई बात नहीं, जब अगर 4 काम आप करते हैं तो एक काम आपके लिए पॉसिबल है। तो देखिए तो टोटल सी करता है 4, लेकिन हमको करवाना कितना है 1। तो 20.1/4 आपका फाइनल रिजल्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए बी और सी एक काम क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? एसएससी सीरियल 6/12/2022 शिफ्ट 1, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी है 10। बी में आपका दिया 9.1/3, सी 12 और डी 8। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ए 11 दिन में, ए आपका बोला है 11 दिन, बी आपका बोला है 20 दिन और सी आपका बोला है 55 दिन। 11 20 55 का एलसीएम 220। 11 के 20 बार पढ़िएगा तो 220, 20 को 11 बार पढ़िएगा तो 220 और 55 चौक 220। अगर इस तरह से पढ़ने ना तो आप इसको इससे भागा देकर देखिएगा। यहाँ पर आपका टोटल 220 यूनिट काम करवाना है। अब यहाँ पर बी प्रारंभ करता है, बी की सहायता के लिए ए और सी आता है। तो एक दिन दोनों मिलकर आएगा
तो 31 काम करेगा। और एक दिन बी के साथ ए सी आएगा तो 11 4 15, तो टोटल आपकी अगर बात करते हैं तो 31 और 15 आपका 46। अब 46 यूनिट बी प्रारंभ करता है और बी के सपोर्ट के लिए ए और सी दोनों आता है, तो बी का सपोर्ट के लिए एक दिन ए और सी दोनों 33, और बी के सपोर्ट के लिए एक दिन सी आता है 11 4 15। टोटल आपका जो कार्य करने की क्षमता 46, तो 46 यूनिट काम आपका होता है 2 दिन में। तो 46 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 220 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो आप 5 से तो कर नहीं सकते, ज़्यादा आ जाएगा, तो 4 से करिए। तो आप इधर से 4 से तो इधर भी 4। अब फिर आएगा ए और बी, क्योंकि बी प्रारंभ करता है, बी के सपोर्ट के लिए फिर ये आएगा। तो अगर ये 31 काम करेगा तो यहाँ पर एक दिन निकल जाएगा। अब टोटल अगर हम 220 में जोड़ते हैं तो आपका 46 चौक 184, 184 और 31 215, तो यानी कि 220 में 215 काम हो चुका है। तो अब 220 में हमको 5 काम करवाना है। यहाँ 4 दूनी 8 है, 1 9, और जिसमें दोनों मिलता है बी और सी, तो आपका 15 काम करता है। और हमको करवाना कितना बच गया 5, क्योंकि 220 में 215 काम हो चुका है। तो आपका ओवरऑल 5 काम बचा, तो 5 का 5 और 5 दिया 15, यहाँ से 9.1/3 यही आपका आंसर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 6/12/2000। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए और बी अलग अलग एक कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 10 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से कार्य करते हैं और ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 3/12/2022 शिफ्ट 4, जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन भी 10.1/4, 12.1/4 और 1.1/4 और 1/4। तो आइए देखते हैं। ए के बारे में बोला कि ए कार्य को 10 दिन में, और बी आपका 16 दिन में। तो 10 और 16 की अगर एलसीएम की बात करें तो 80, 10 8 80 और 16 85, टोटल 80 यूनिट। टोटल आपका 80 यूनिट। अब दोनों को एक बार पहले करवा दीजिए। तो 8 5 13, तो 13 यूनिट काम 2 दिन में। तो 13 को आप इतना से मल्टीप्लाई करिए कि या तो 80 हो जाए या तो जस्ट बिफोर उससे कुछ कम हो जाए। तो 13 6 78, इधर भी 78, 6 से मल्टीप्लाई। अब काम प्रारंभ कौन करता है, तो बोला कि ए द्वारा कार्य शुरू करने के साथ, मतलब ये पहले शुरू करता है। तो यहाँ पर 13 6 78, ए करता है 8 काम, और यहाँ पर छोड़ दो नहीं 12, ए करता है 8 काम, और करवाना हमको कितना काम है 2 काम, क्योंकि 80 में 78 हो चुका है। तो आपको 2 काम ही करवाना था, 2 का 2 और 2 चौका 8, यानी कि 12.1/4 आपका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी सवाल आपका एसएससी सीजीएल 3/12/2022 शिफ्ट 4 में पूछा गया था। तो आप कहीं का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का, दोनों सेम रहता है। हवा में मत रहिए कि उसमें ये पूछता है उसमें ये पूछता है, नहीं, क्वेश्चन सबका वही रहता है, बस एग्जाम बदलते रहता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एसएससी सीजीएल 1/12/2022 शिफ्ट सेकेंड, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। 8.2/7, बी में 9, सी में 10.2/3 और डी में 6। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये 10 दिन में, और बी आपका 20 दिन में, और सी आपका 40 दिन में। तो 20 10 10 40, तो 40 एलसीएम, 10 चौक 40, 20 दूनी 40 है, 40 इकाई 40, टोटल आपका 40 यूनिट काम। अब यहाँ तक बच्चा करना के बाद छोड़ देता है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है यदि ए प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए, मतलब पहला दिन भी ए करता है,
तो पहला दिन अगर ये करता है तो 4 काम करता होगा, दूसरा दिन भी ये करता है तो इसका मतलब 4 दिन करता होगा, तीसरा दिन तो ये तो करेगा करेगा, उसके साथ बी और सी दोनों आ जाता है, तो 2 1 3। आपका यही बोला कि यदि एक को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की सहायता प्रदान की जाए तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 4 4 8 8 4 12 12 3 15, तो 15 यूनिट काम आपका 3 दिन, क्योंकि तीसरे दिन बोलता है तो 15 को आप इतना से गुना करिए कि या तो 40 हो जाए या तो जस्ट उससे कम हो जाए, तो आप बोलेगा 15 को 2 से करिए तो इधर भी 2 से कर दिए, तो 15 दूनी 30। अब पहला दिन कौन करता है, ए, अभी 15 दूनी 30 और 4 34, इसका मतलब एक दिन का काम निकल गया, दूसरा दिन भी एक करता है, तब यहाँ दूसरा दिन एक करेगा भी एक करेगा, अब यहाँ से हो जाएगा फिर एक काम, अब यहाँ 15 दूनी 30 और 30 और 4 34 और 34 4 38। आप सबसे बड़ी बात सवाल है कि यहाँ 3 दूनी 6 और 6 2 3 दूनी 6 और 6 2 8, अब 8 बोला, अब बोला कि भैया तीसरा दिन हम लोग साथ साथ आते हैं, हमेशा तीनों साथ साथ, 4 2 6 1 7, अब तो तीसरा दिन आ जाएगा बी क्योंकि कर चुका है, तो 4 2 6 1 7, लेकिन काम करवाना हमको कितना, 15 दूनी 30 और 4 34 और 34 4 38 2, तो आपका आंसर जो होगा 8/2/7, जैसा कि ऑप्शन ए में आपका दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला दिन भी एक करता है, दूसरा दिन भी एक करता है और तीसरा दिन ये तो करता ही करता है, साथ साथ में बी और सी इसके सपोर्ट के लिए आ जाता है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30 40 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है। एस एस सी जी एल 3/12/2022 शिफ्ट 1 550/12 पहला ऑप्शन, 85/4 दूसरा ऑप्शन, 71/2 तीसरा ऑप्शन और 360/17 चौथा ऑप्शन। तो रुचि, खुशी और तेजू, तो रुचि को हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, खुशी को हम लोग के से और तेजू को हम लोग टी से, और यहाँ पर 30 40 और 60, 30 40 और 60, तो 30 40 60 कैल्शियम की अगर बात करें तो डायरेक्टली आपका 60 का टेबल पढ़ना शुरू करिए। 60 दूनी 120 सभी से डिविजिबल है, तो 30 दूनी 30 चौक 20 से 40 दिया 20 से 60 दूनी 120, टोटल 120 यूनिट। अब आपका कंडीशन दिया है कि यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन, खुशी और तेजू, इसका मतलब रुचि पहला दिन भी कार्य करेगी, रुचि दूसरा दिन भी कार्य करेगी, रुचि तीसरा दिन तो कार्य करेगी करेगी, उसके सपोर्ट के लिए 3 और 2 5 के क्षमता से खुशी और तेजू दोनों आ जाएगा, तो 3 2 5 4 4 8 4 12 12 5 17, तो 17 यूनिट काम आपका 3 दिन में होता है। तो 17 यूनिट काम आपका 3 दिन में, तो 17 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 120 हो जाए या फिर 17 से 120 से जस्ट कम हो जाए, तो 17 7 19 से, यहाँ भी 17 7 19 हम लोग कर दिए। अब 17 7 19 हो गया, अब एक काम करवाना हमको, तो यहाँ पर देखिए तो 7 21 और यहाँ पर तीसरा दिन बोला कि दोनों आता है, तो सबसे पहले ये करेगा ये काम, टोटल कितना, अब रुचि करेगी पहला दिन, तो रुचि बोली कि हम लोग 4 काम करते हैं, जिसमें आपको 17 7 19 120 में 119 काम हो चुका है, इसका मतलब एक काम बचा हुआ है, तो आपका 21.1/4, लेकिन ऑप्शन आपका अलग तरीका से दिया है, तो 21 चौक 84 84 1 85/4, जैसा कि ऑप्शन बी में आपका दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट पे ही चेक ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट, आइए अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये आरआरबी ग्रुप डी में देखिए, अब सीजीएल से डायरेक्ट हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट 1 में आया है।
पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 60 दिन में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया, हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 14, 13, 15, 12। तो पानु, जीवन और जलील। पानु, यहां से आपका पानु, उसके बाद बोला जीवन और जलील। पानु, जीवन और जलील 30, 20 और 60। आपका 30, 20 और 60। 30, 20, 60 कैल्शियम 60। 30 दूनी 60, 20 दिया 60, 60 इकाई 60। टोटल आपका 60 यूनिट काम करवाना है। तो जिसमें आपका कंडीशन दिया कि हर तीसरे दिन पानु और जलील, हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने में सहमत हो जाए तो उस काम को कितना दिन में? तो पहला दिन भी जीवन करेगा 3, दूसरा दिन भी जीवन करेगा 3, तीसरा दिन जीवन तो करेगा ही करेगा, साथ साथ में पानु और जलील 2 एक 3 के क्षमता से काम करने आ जाएगा। तो टोटल काम 12। तो 12 यूनिट काम आपका होता है 3 डेज में। तो आपको बार बार इस बात को हम लोग दोहराते हैं कि अगर पूरा काम आपको 60 करवाना है तो 12 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 60 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो बोलेगा 12 को अगर समझिए हम 5 से गुना कर दें तो 12, 25, 60 और 5 या 15 डेज आपका आंसर। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसा कि ऑप्शन सी में आपका दिख रहा है 15। आइए अगला क्वेश्चन। अगला सवाल आपका बोल रहा है SSC CHSL 16/10/2022 शिफ्ट सेकेंड में आया हुआ है। ए, बी और अकेले किसी दीवार का निर्माण क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू करता है, ए शुरू करके यदि वे बारी बारी से प्रत्येक दिन कार्य करते हैं तो कितने दिनों में दीवार का निर्माण हो जाएगा? जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दिया गया, 12.2/3, 13.2/3 और 6.3/4 और 7.2/3। तो आइए हम लोग लास्ट सवाल है। ए बोल रहा है आपका 12 दिन और बी आपका बोला 16 दिन। 12 और 16 का एलसीएम 48, 12 चौक 48 और 16 48, 48 यूनिट काम करवाना है। जिसमें बारी बारी से करता है तो पहला दिन तो हम लोग दोनों को करवाते थे 4 3, 7 यूनिट काम आपका 2 दिन में। तो 7 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 48 हो जाए या फिर जस्ट उससे कम हो जाए। तो बोलेगा 742, इधर भी 6 से गुना। अब पहला दिन कौन आ रहा है? तो बोला कि ए से शुरू होता है काम, तो पहला दिन आएगा तो 6 से 42 और 42 से 4 46। एक काम हो गया एक दिन का। अब बोला कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो 3 काम करते हैं। तो 742 और 42 और 4 46 और 46 काम हो चुका। तो 48 में अगर 46 काम हो चुका तो बचा कितना? 2 काम। तो 6 दूनी 12, 12 1 13 और बी करता कितना काम है? 3 काम। तो हमको करवाना करता है 3 काम लेकिन करवाना है कितना काम? 2 काम, यानी कि 13.2/3 डेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन तथा 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करने में सहायता करते हैं। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये भी SSC CHSL 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए, ए के बारे में बोला 30 दिन, बी के बारे में आपका बोला 45 दिन और सी के बारे में आपका बोला 90 दिन। तो 23, 45 और 90 का अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होता है जिसमें जो सबसे बड़ा डिजिट्स होते हैं उसका आप गुना टेबल पढ़ना शुरू करिए। तो 90 सब में आ रहा है तो आप इसका 90 ही एलसीएम हो जाएगा। तो 30 दिया 90, 45 दिया 90, 90 इकाई 90। अब यहाँ पर टोटल 90 यूनिट है। अब 90 यूनिट है, ये काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। तो काम कितने दिन में संपन्न होगा? तो पहला दिन आपका ए करता है, दूसरा दिन आपका बी करता है और तीसरा दिन ए तो करेगा ही करेगा, बी और सी दोनों मिलकर तीसरे दिन आते हैं। तो पहला दिन आपका ए करेगा,
दूसरा दिन भी आपका ये करेगा, तीसरा दिन भी आपका ये करेगा, लेकिन बी और सी इसके सपोर्ट के लिए 2 और 1 3 की क्षमता से आ जाता है। तो टोटल 12 यूनिट, टोटल आपका 12 यूनिट काम आपका हो रहा है कि 3 डेज में। तो 12 को आप इतना से मल्टीपल करिए कि या तो 90 हो जाए या तो जस्ट उससे कम हो जाए। तो बरसते 84, तो यहाँ भी आप 7 से गुना। पहला दिन आपका ये आता है, तो बरसते 84, 85, 86, 87 एक काम हो गया। दूसरा का दिन कौन आता है? बी आता है। ये भी आपका 2 की क्षमता से एक दिन काम करके निकल जाता है। तो बरसते 84, 85, 86, 87, 88, 89। अब सी एक ही के रेट से करता है, एक के रेट से एक दिन क्षमता, एक के क्षमता से करता है, एक दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो 27, 21, 21, 22, 22, 23। तो ये आपका 23 डेज आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 21, 3, 24, 27, 21, अच्छा 24 हो रहा है। 27, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। तो ये आज आपका लेक्चर 6 था, जिसमें हम लोग पढ़े कि बारी बारी से एकांतर क्रम में अल्टरनेटिंग वर्क। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।